एकदम दानेदार और मुंह में डालते से ही घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट गाजर का हलवा हम आज बना रहे हैं। एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि हलवे के खुशबू से ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये हलवा बनाने के लिए मैंने ऑरेंज वाले गाजर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऑरेंज वाले कैरेट्स हर सीज़न में अवेलेबल रहते हैं। तो आप किसी भी सीज़न में इस गाजर का हलवा बनाकर खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कैरेट्स को अच्छे से छील के लिया है और उसका जो टॉप और बॉटम का पार्ट है वो हमें निकाल कर फेंक देना है। इन कैरेट्स को मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब गाजर का हलवा बनाते वक्त सबसे बोरिंग काम होता है उसे कद्दूकस करना। फूड प्रोसेसर में ये काम आसानी से हो जाता है, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम इसे सिंपल मिक्सर में भी ग्रेट कर सकते हैं। बिना गाजर का पेस्ट बनाए सिंपल मिक्सर में इसे कैसे ग्रेट करेंगे ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गाजर को ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसे अब एक छोटे मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसे ग्रेट करने के लिए हमें बस पल्स मोड का ही इस्तेमाल करना है। बस पल्स मोड ऑन किया, ऑफ़ किया, ऑन किया, ऑफ़ किया। बस 3 से 4 बार करने से ही आप देख ही सकते हैं साइड में यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट कैसे चिपक गया है। और 7-8 बार करेंगे तो इस तरह से आपको ग्रेटेड कैरेट मिल जाएगा और कुछ छोटे-छोटे टुकड़े यहाँ पे रह जाएँगे, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से गाजर कद्दूकस हो गया है, वो भी बिना किसी मेहनत के। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। जो मोटे टुकड़े रह जाते हैं उसे नेक्स्ट वाले बैच में डालेंगे और बाकी गाजर के साथ इसे कद्दूकस कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक बड़ा चम्मच घी लेना है। अगर आप पतला घी ले रहे हैं तो 2 से 3 बड़े चम्मच ये घी बन जाएगा। घी मेल्ट हो जाने पर इसमें गाजर डाल देंगे। अब गाजर को घी में 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे और करछी को हम चलाते ही रहेंगे। गैस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे करेंगे। कहीं पे भी गाजर जलना नहीं चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना है। अब हमें इस गाजर में 1 कप दूध डाल देना है। करीब-करीब 300 ml के आसपास ये दूध है और हमने आधा किलो गाजर यहाँ पे लिए थे। दूध में इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे ढक्कन रख के 5 मिनट तक पकने देंगे। तब तक हम यहाँ पे थोड़ी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 4 इलायची ले ली है जिसका हमें पाउडर बनाना है। इलायची पाउडर बनाने का एक आसान तरीका है कि इसमें थोड़ी-सी शक्कर डालेंगे और इस तरह से इसके ऊपर बेलन को चलाएँगे तो धीरे-धीरे इसका पाउडर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमने इलायची पाउडर बारीक कर ली है। अब 5 मिनट हो गए हैं तो हम एक बार चेक कर लेंगे हमारे गाजर पके हुए हैं या नहीं। मुझे ये थोड़े से कच्चे लगे तो मैंने इस पर ढक्कन रख के 2 मिनट तक इसे और पका लिया है। तो गाजर अच्छे से पक गए हैं तो हम अब इसमें शक्कर डालेंगे। आधा किलो गाजर के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 आधा कप शुगर ले ली है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर एक बार गाजर टेस्ट कर ले। गाजर अगर फीके हैं तो ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इसका जो पूरा पानी है मतलब मिल्क और पानी वो सूखने तक इसे पकाएंगे। दूध डालने से गाजर के हलवे में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। दूध डालकर आप ज़रूर एक बार बना के देखिएगा। बस 5 से 7 मिनट में ही सारा दूध सूख जाएगा। इस समय आप इसे टेस्ट कर लें और अगर शक्कर कम है तो डाल सकते हैं। इस समय हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और हलवे को अब धीरे-धीरे हमें कड़छी से चलाते-चलाते पकाना है। तले को ये ना चिपके इस बात का हमें ख़ास ध्यान भी रखना है। साइड बाय साइड हम एक ख़ास काम करेंगे जिससे हमारे हलवे की टेस्ट और भी बढ़ने वाली है। एक छोटे पैन में थोड़ा-सा घी ले लेंगे और घी हल्का गर्म होने पर हमें इसमें काजू और बादाम के टुकड़े डालने हैं। अब काजू बादाम को हमें आराम से रोस्ट होने देना है, बस लो गैस पे ही इसे रखिए। और हलवा भी हमारा लो गैस पे पक रहा है तो इसे भी हम चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में काजू बादाम आपको इस तरह से पिंक होते हुए नज़र आएंगे। उसी समय हमें इसे गैस से निकाल देना है। अब हलवा हो गया है या नहीं ये चेक करने के लिए इसका टेक्सचर पहले चेक करेंगे। आप देखिए ये किस तरह से अच्छे से ड्राई हो चुका है और इससे बहुत ही प्यारी मीठी-मीठी गाजर की खुशबू आने लगी है। और आप कढ़ाई के तले को अगर देखेंगे या फिर गाजर को हाथ लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा-सा घी आपके हाथों को अभी चिपक रहा है। तो ये हलवा जो है वो थोड़ा-सा घी भी छोड़ने लगा है। मतलब अब हमारा हलवा बन चुका है। तो सबसे लास्ट में हमें इसमें डालना है इलायची पाउडर
एंड में इलायची पाउडर डालने से इसकी खुशबू और इसका स्वाद बरकरार रहता है। अब इसे अच्छे से हलवे में मिला लीजिए और 1 से 2 मिनट तक बस इसे पकने दें। तो अब बारी है ड्राई फ्रूट्स डालने की। घी के साथ सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे। ये घी में रोस्ट किए हुए काजू बादाम हलवे को एक बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और रोस्ट करने की वजह से ये थोड़े क्रिस्पी रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है खाने में। और इसके साथ ही हमने जो घी डाला है और लास्ट में इलायची पाउडर डाली है, उससे हमारे हलवे को इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है कि बस खुशबू से ही मुँह में पानी आ जाता है। तो चलिए अब देर किस बात की, सर्दियों का मौसम है और मार्केट में बहुत सारे गाजर आ चुके हैं। लाल, ऑरेंज सभी गाजर का हलवा मेरी इस रेसिपी से बना के देखिए और अब तो कद्दूकस करने का भी टेंशन खत्म हो गया है। वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खुश रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। बाय।